आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको एहतलाम और इसकी तशख़ीस और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। तो एहतलाम एक ऐसी बीमारी है जो रात या दिन को नींद की हालत में हमलावर होती है। होता यूँ है कि नींद ख्वाब की हालत में मनी अखराज हो जाती है। ख़ासकर नौजवान नस्ल इस मर्ज़ का बड़ी तेज़ी के साथ शिकार होती है। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ इस खौफ का शिकार होते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसी कौन सी बला चिमट गई है जो ख्वाब तो सुहाने दिखाती है लेकिन अंजाम बहुत ही गलत निकलता है, जिसके लिए इंसान कभी भी तैयार नहीं होता। जब ख्वाब टूटता है तो मरीज़ बहुत ही अफसरदगी और पछतावे का शिकार होता है। दूसरे नंबर पर बहुत से नौजवान सुकून से लेट कर आंखें बंद करके तसव्वुरात में हसीन ख्वाब देखने के आदी होते हैं। वो अक्सर इस मर्ज़ इत्लाम का शिकार हो जाते हैं। अगर ख्वाब खूबसूरत हो तो दिल करता है कि ख्वाब के लम्हात मज़ीद तवील हो जाएं, लेकिन अगर ख्वाब डरावना हो तो इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की जाती है और जल्द ही ये कामयाब कोशिश हो जाती है और मरीज़ बड़बड़ा कर उठ बैठता है। पहले वाली सूरत में इंसान जागने से हर सूरत बचता है, क्योंकि इसमें लज्जत और चाशनी होती है और हसीन ख्वाब देख रहा होता है और आखिरकार शैतान के बकावे में आ जाता है और नदामत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। नंबर 3 पे ना ख्वाब आते हैं ना पता चलता है कि बस सोते में इत्लाम हो जाता है। ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान इंतहाई ज़ौफ़ की हालत में होता है और कमज़ोरी उसको लाहक हो जाती है। इस सूरत हाल से इंसान अब जान छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन जान छूटती नहीं है। तो इसके असबाब क्या हैं? तेज़ मसाला जात, चटनी, चटपटी अशिया का इस्तेमाल, मुर्गानो नशी अशिया का इस्तेमाल, ऐसी ग़िज़ा और ऐसी अशिया का इस्तेमाल जिनसे कब्ज़, रिया और तेज़ाबियत पैदा होती है। फिर यही रिया दिमाग में उज़लाती पर्दों में सोजिश पैदा कर देती है, जिससे ज़कावत हिस्स उरूज पर आ जाती है और इंसान नींद की हालत में जब होता है तो उसे अंजाल हो जाता है। इत्लाम का मर्ज़ अज़लात में तहरीक व सोजिश से होता है। ख़ासकर नींद की हालत में जब मैदा के उज़लात में तहरीक व सोजिश होती है तो इसका असर लाज़मन जिनसी आज़ा पर होता है। इस तरह जिनसी आज़ा के अज़लात में लतीफ़ सी सोजिश और फिर दगदगा सा होकर नीम ख्वाबी की हालत में इत्लाम हो जाया करता है। अक्सर लोग हज़रात जो हैं वो इस गलतफ़हमी में मुब्तला होते हैं कि इत्लाम जोश, खून और गर्मी से हुआ करता है। अब जरियान और सूरत अंजाल के बारे में भी यही असबाब समझे जाते हैं। तो इन सब का इलाज एक ही तरीक़ा से किया जाता है और हमेशा ठंडी और सर्द अद्वियात का सहारा लिया जाता है। जब जरियान और सूरत अंजाल बिल्कुल अलग अलग मिजाज की अमराज हैं तो इसी तरह इत्लाम भी अलग मिजाज का मर्ज़ है। इत्लाम खुश्क गर्म मिजाज या उदलाती गुद्दी मिजाज का मर्ज़ है। अब अगर खुश्की गर्मी का इलाज आप सर्द अद्वियात से करेंगे तो लाज़मन नाकामी होगी। इसका बेहतरीन इलाज गर्म खुश्क अद्वियात से शुरू करें और गर्म तर अद्वियात पे मुकम्मल करें। एक और बात कि जरियान बलगमी या असाबी मिजाज में होता है, जबकि इत्लाम सदावी मादा की वजह से हुआ करता है और सूरत अंजाल सफ़रावी मादे का बिगाड़ है। अब इन तीनों मादों में सोजिश पैदा होने से जब ये अमराज वकूअ पज़ीर हुआ करते हैं, बलगमी मादे की सोजिश ख़त्म करने के लिए सदावी मिजाज की अद्वियात देने से ठीक हो जाएगी और सदावी मादे की सोजिश ख़त्म करने के लिए बलगमी मादे की सोजिश ख़त्म करने के लिए सदावी मिजाज की अद्वियात देने से ठीक हो जाएगी और सदावी मादे की सोजिश ख़त्म करने के लिए सफ़रा का पैदा करना ज़रूरी है। लाज़मन आप सफ़रावी मिजाज रखने वाली अद्वियात देनी पड़ेगी।
अब सफरावी मजाज की वजह से पैदा शुदा सोजिश और बिगाड़ ठीक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि बलगमी मजाज पैदा करने वाली अदियात दें और मर्ज अंजाम को पहुँच जाए। अब आइए आपको इसका इलाज बताता हूँ। चूँकि आज का टॉपिक सिर्फ इस इतलाम पे है, तो आपको सिर्फ इतलाम का नुस्खा बताता हूँ। बनाएं, खाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इस तरह मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आइए आपको नुस्खा बता दें। आपने करना क्या है कि तुख़म मूली लेना है। मूली के तुख़म बीज 100 ग्राम लेने हैं, रेवंद खताई 400 ग्राम लेनी है और अनजरूत 200 ग्राम लेनी है। इनको बारीक पाउडर की तरह कर लेना है, ग्राइंडर कर लेना है और इनको फिर मिक्स करके आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं। तो एक गोली आपने दिन में 3 मरतबा लेनी है पानी के साथ। ताज़ा पानी के साथ आपने खाने के बाद लेनी है, तकरीबन 15-20 मिनट ठहर के। तो इसके साथ आप कब्ज़ का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप इस मर्ज़ से निजात पा लेंगे और आप इतलाम जो है वो आप अगर आप हसीन ख्वाब देखते हैं या जो भी देखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इतलाम नहीं होगा। जज़ाकल्लाह।